में इस बार के बजट में भी पंचायती राज संस्थान को ग्रामीण विकास के लिए और अर्बन गवर्नमेंट्स को गवर्नमेंट जो है शहरों के विकास के लिए हम 7 लाख करोड़ रुपए का निवेश इस फाइनेंशियल साइकिल में होगा, जिसमें 1,35,000 करोड़ रुपए भारत सरकार केवल इस एक साल में निवेश करेगी। इसका इस बजट में घोषणा करते हुए प्रावधान किया गया। 2004 से 14 तक के भारत सरकार के राजस्व में जो हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी थी वो 12,639 करोड़ रुपए थे, और 14 से 24 के बीच 26 के बीच में इस 12 साल में ये बढ़ करके 76,800 करोड़ रुपए के आसपास में पहुंची। जब देश प्रगति करता है, देश की इकोनॉमी बढ़ती है, देश की सरकार सही तरीके से फैसले लेती है और देश की सरकार कर राजस्व को ठीक से एकत्रित करती है, देश की सरकार इनकम टैक्स को भ्रष्टाचार मुक्त करके इनकम टैक्स के बेस को बढ़ाती है, 3 करोड़ लोग जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं उसको बढ़ा करके 9 करोड़ तक लेकर के आती है, जीएसटी रिफॉर्म्स करके करों में कटौती करने के बावजूद भी इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ में जो है लोगों की परचेज पावर बढ़ा करके, लोगों के प्रत्यक्ष कर में कटौती करके जब देश की सरकार राजस्व को अधिक एकत्रित करती है तो उसका प्रत्यक्ष लाभ राज्यों को होता है। देश की इकोनॉमी 2 ट्रिलियन से बढ़कर के 4.2 ट्रिलियन तक पहुंचती है, तब देश के राजस्व बढ़ता है, और राजस्व बढ़ता है उसका प्रत्यक्ष लाभ हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों को मिलता है, जिनका जो है रेवेन्यू शेयर 12,600 करोड़ से बढ़ करके 76,800 करोड़ तक पहुंच जाता है। यूपीए सरकार के समय में हिमाचल प्रदेश को कुल मिलाकर के जो सब्सिडरी जो सपोर्ट मिला वो 50,000 करोड़ रुपए का अनुदान था, जबकि 14 से लेकर के 24 करोड़ साल में 24 के दशक में माननीय मोदी जी की सरकार में ये बढ़कर के 1,41,000 करोड़ रुपए हुआ है। अब अगर आज के समय की हम बात करें तो नए वित्तीय आयोग का जो फार्मूला है, उस फार्मूला में 15वें वित्त आयोग में जो प्रोविजंस थे, उन प्रोविजंस में पॉपुलेशन के प्रोविजन को बढ़ाने और जियोग्राफिकल एरिया के प्रोविजंस को घटाने के चलते हुए हिमाचल प्रदेश को लाभ की स्थिति मिली है, और हिमाचल प्रदेश का 15th फाइनेंस कमीशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेवेन्यूज में जो हिस्सा 0.83% होता था वो बढ़कर के अब 0.91% होगा, 914% होगा। उसके चलते हुए निश्चित रूप से इस बार डिविजिबल पूल में हिमाचल प्रदेश को 2,800 करोड़ रुपए से ज़्यादा एडिशनल पैसा मिलेगा। इसके अतिरिक्त भी हिमाचल प्रदेश को केंद्र से जो है वो पीएमजीएसवाई के तहत सड़क निर्माण के लिए भी लगभग 1,540 करोड़ रुपए मिले। फरवरी 26 तक पीएमजीएसवाई के तहत टोटल मिला हुआ पैसा जो है वो 6,900 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया। इस तरह से जो मैंने अभी एक चर्चा की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 3 वर्षों से भारत के कर राजस्व को डिविजिबल पूल के अतिरिक्त जो पैसा सरकार एकत्रित करती है उसमें डिविजिबल पूल के अतिरिक्त राज्यों को और अधिक एक स्पेशल लॉन्ग टर्म असिस्टेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मिले, और वो एक ऋण के रूप में मिले। और एक ऐसा ऋण, मैं आपको विशेष उल्लेख, आप तो अगर थोड़ा भी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रखते हैं इकोनॉमिक्स में, तो आपको बताना चाहता हूँ, मैं आप सबको निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश और अन्य पर्वतीय प्रांतों की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को हमेशा ही प्रायोरिटी स्टेट रख करके उनकी मदद की है। यूपीए के कार्यकाल में हम सबको जानकारी में है कि एक बार हिमाचल प्रदेश का स्पेशल स्टेट का स्टेटस जो है वो विड्रॉ कर लिया गया था, उसको वापस लागू किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसे वापस रिस्टोर करने का काम किया। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ, मैं जब यहाँ पहुँचा उसके बाद मैं अपने पार्टी के मित्रों से चर्चा कर रहा था, यहाँ अखबारों को और न्यूज़ को जब मैं अपने लैपटॉप पर रास्ते में आईपैड पर खंगाल रहा तो मुझे दिखता था कि सरकार यहाँ बिना आधार के संशय पैदा करने का प्रयास कर भ्रम खड़ा करने की कोशिश कर रही है। मैं यदि 2004 से 14 के बीच की बात करूं तो केंद्रीय करों के कटौती जो राजस्व आता है, भारत सरकार जो टैक्स इकट्ठा करती है, भारत सरकार जो फिस्कल डिसिप्लिन लागू रखती है, भारत सरकार जो जिस तरह से इकोनॉमी को भारत सरकार के प्रयासों से ग्रोथ मिलती है, उसका प्रत्यक्ष लाभ प्रदेशों को होता है। आप सबको, मैं नहीं जानता, आप सब लोगों को जानकारी में अवश्य होगा, 2014 से पहले 14 फाइनेंस कमीशन जब आया था उससे पहले राज्यों की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी जो है वो भारत
भारत सरकार के कर राजस्व में 31% होती थी। 14th फाइनेंस कमीशन की जो कांग्रेस के समय में लागू किया गया था, यूपीए के समय में, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको हूबहू लागू किया। उस समय डिविजिबल पूल में उसकी अनुशंसा, 14 फाइनेंस कमीशन की अनुशंसा के अनुरूप कि राज्यों को विकास के लिए और अधिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसको निर्णय करने की स्वायत्तता मिलनी चाहिए। मैं आपके लिए सामने और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत सरकार का जो राजस्व है उसमें कुल राज्यों को 31% हिस्सा प्रत्यक्ष रूप से मिलता था। शेष राशि को भारत सरकार की योजनाएं या भारत सरकार के राज्यों के साथ मिलकर के चलने वाली योजनाएं, उदाहरण के रूप में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत सरकार बनाती है, मिड डे मील योजना भारत सरकार चलाती है। ऐसी योजनाएं जो 90-10 के रेशियो में हिमाचल प्रदेश में चलती होंगी, उन सब योजनाओं के लिए सरकार पैसा देती थी, खर्च करती थी। भारत देश की सुरक्षा के लिए, भारत के देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार काम करती, उसके लिए अपना निवेश करती थी। कुछ राज्यों ने किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में अच्छी प्रगति की, कुछ राज्य उतना नहीं कर पाए, तो उस सेगमेंट में, जैसे सड़क निर्माण में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क निर्माण में राजस्थान ने बहुत अच्छा काम शुरुआत के दौर में किया। गुजरात की सरकार ने पीने के पानी के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। तो भारत सरकार के उस पर्टिकुलर हेड में पैसा उस राज्य को नहीं मिल पाता था, उनको नुकसान होता था। राज्यों की मांग थी कि हमको और अधिक स्वायत्तता मिलनी चाहिए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 फाइनेंस कमीशन में 31% को बढ़ा करके 41% तक किया, और उसके अतिरिक्त 5% एडिशनल हम अपने लोकल सेल्फ, जो पंचायती राज या जो अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट है, जो हमारी नगरीय प्रशासन है, उनको डायरेक्ट मिले, इस बात की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है 14 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस को स्वीकार करते हुए की। आज 45%, 46% डायरेक्ट स्टेट्स को पैसा जाता है, और उसके बाद में भारत सरकार की योजनाओं के माध्यम से जो पैसा जाता है वो अलग से जाता है। कुल मिलाकर के भारत सरकार की रेवेन्यूज में जो है 75% पैसा स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट होता है। Oh